कोडिंग इन प्रोग्रेस। अब क्या होता है बच्चे, एक फॉर्मूला होता है जो कि अपने को पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर में होता क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है कि नहीं बच्चे। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ये मैग्नीट्यूड। अब देखो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हुआ क्या, नहीं हुआ। इस साइड तो वेक्टर है पर उस साइड क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर है। तो डायरेक्शन भी देना का पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक क्या, ऐसे करके बैलेंस करते हैं। क्या ये फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या। किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है कि नहीं। और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस वेक्टर का कैप। क्लियर क्या, इतना पता होना चाहिए। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना। जहाँ ए क्या है, ए वेक्टर क्या है, वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए क्या मतलब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। आगे बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर का। अब क्या है बच्चे, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। ठीक, जैसे मान लो ए वेक्टर के लिए लिखेंगे यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर सिंबल तो ए कैप, बी वेक्टर के लिए बी कैप, ठीक, सी वेक्टर के लिए सी कैप। पर क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सा चीज है। जैसे मान लो कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग हम यूनिट वेक्टर को लिखेंगे, जैसे एक्स वेक्टर के अलोंग, ये कितने मैग्नीट्यूड का है, यूनिट वेक्टर है तो कितना लेंथ का होगा, कितना लेंथ का होगा बच्चा, 1 यूनिट का, है कि नहीं। और एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है ना, इसको एक्स कैप नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलते हैं, इसको आई कैप बोलते हैं। समझ में आया क्या, ये स्टैंडर्ड है। एक्स डायरेक्शन के अलोंग यदि कोई यूनिट वेक्टर होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई यूनिट वेक्टर होगा, तो उसे हम कैसे बोलेंगे बच्चे, किस नाम, क्या सिंबल उसकी यूज करेंगे उसके लिए, आई कैप। देखो ये सारे के सारे क्या एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल अलोंग है क्या, पैरेलल शिफ्ट करके लाएंगे नीचे, सारे के सारे क्या है। और यदि इस सब का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और सिंबल क्या, सिंबल आई कैप, आई कैप। याद रह जाएगा क्या। हाँ सर। क्लियर। उसी तरह y और z में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। y एक्सिस के यदि अलोंग हो, y एक्सिस के अलोंग हो, इसको किस नाम से जानते हैं बच्चे, किसी को पता है, जे कैप। जे कैप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसी तरह z एक्सिस के अलोंग हो तो के कैप। के कैप, के कैप। क्लियर क्या, ठीक। तो ये तीनों याद रहना चाहिए कि 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसको जे कैप। और के एक्सिस के अलोंग हो या के पैरेलल हो, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग हो या जेड एक्सिस के पैरेलल हो, हम क्या बोलेंगे उसको, के कैप। अब सोचो किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन सब टर्म में। अभी तक वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते थे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख देते थे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ये वो करके, है ना। अभी तक हम वेक्टर को जो एक्सप्रेस करते थे कैसे, इस तरह से करते थे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ये वो फलान ठिकान करके, है ना। और अब क्या करें, म्यूट कर लो बच्चे सब, जिसके साइड से नॉइज आ रहा है वो अब इस बात का ध्यान रखो म्यूट करने का, ठीक। अब मान लो एक वेक्टर अपने पास बच्चे हैं, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक। जैसे मान लो कि एक फोर्स वेक्टर है, ठीक, और इसका लेंथ है 20 मीटर, 20 न्यूटन। क्या ये यूनिट वेक्टर हो सकता है क्या, नहीं सर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। 1 नहीं है। नहीं है सर, 2 है। तो इस फोर्स वेक्टर को हम लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड इसका इनटू डायरेक्शन। क्लियर क्या, हाँ सर। क्या मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या, मैग्नीट्यूड पता है क्या, 2 न्यूटन। 20 न्यूटन।
डायरेक्शन हमें पता है क्या, एफ वेक्टर हाँ, का सर। डायरेक्शन पता है क्या हाँ सर। along x-axis है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताने के लिए कोई वेक्टर अपने पास है क्या, है क्या? हाँ, सर। आई कैप सर, आई कैप। हाँ आई सर, आई कैप सर। तो ये चूंकि एक्स डायरेक्शन में है, तो इधर के डायरेक्शन को बताने के लिए ये आई वेक्टर, आई कैप जो है ये क्या है बच्चे, ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है कि नहीं बच्चे? x-axis या बोले तो, Yes, या sir. बोले तो डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, समझ में आया क्या बच्चे? ये इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस या डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें देखो ये एफ वेक्टर जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इतना, पर डायरेक्शन किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, एक्स एक्सिस के X-axis. अलोंग के डायरेक्शन को किससे हम डिनोट करते हैं, आई कैप। I क्या cap. समझ में आया क्या बच्चे? हाँ सर। हाँ, तो सर. इसको हम क्या करते हैं 20 आई लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इतना देखकर हम क्या समझेंगे, इसको सोच के बताओ, 20 हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। Magnitude. और आई क्या बताएगा हमें कि ये किधर डायरेक्शन की तरफ है, सर, डायरेक्शन। Direction. आई लिखा है मतलब ये किधर की तरफ है बच्चे, नॉर्थ की तरफ एक्सिस की तरफ। ईस्ट कह सकते हैं, ईस्ट कह सकते हैं, ईस्ट कह सकते हैं, है ना? क्लियर क्या, क्लियर क्या बच्चे? Yes, sir. चलो, तुम्हें ये देखना समझ में आ गया क्या, एरो का लेंथ क्या हाँ, होगा, सर। 20 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, आई की तरफ। अब सोचो आई एक की तरफ। F2 वेक्टर तुम्हें दिया गया है, F2 में तुमने क्या किया, वेक्टर देखकर एक्सप्रेशन लिख लिया, है कि नहीं? सिंपल है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन लिख लेते हैं, है कि नहीं? अब क्या तुम्हें दिया गया 10 जे कैप, ये वेक्टर बोल दे ड्रॉ करने, क्या कर पाओगे क्या, क्या इसे देखकर समझ में आ जाएगा क्या? सर कर पाएंगे। हाँ सर, सर कर पाएंगे इसमें सर। एक्स एक्सिस 0 होगा ना सबके सब ड्रॉ करो। सर, एक्स एक्सिस 0 होगा ना। हाँ हाँ हाँ, सर जे एक्सिस की तरफ। ये ड्रॉ किधर होगा, आई एक्स के तरफ होगा या वाई के तरफ या जे जेड जे के सर, तरफ? जे वाई, जे वाई सर। Y की तरफ. Y की तरफ। Along Y axis. इस वेक्टर से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा, छोटा होगा. एनी टाइम हाफ होगा, है कि नहीं? तो ये होगा क्या, Yes, sir. ठीक? और ये ऊपर ही मैंने क्यों लिया बताओ, 10 तो ले लिया समझ में आया, पर ऊपर ही क्यों लिया, Along Y axis. ये हमें बता रहा है क्या, ये हमें बता रहा है क्या, Unit डायरेक्शन, vector along यही Y हमें axis बता रहा है। direction. समझ में आया क्या तुम्हें? Yes. हाँ सर. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, Hello sir. Yes sir. बोलो 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 बच्चे, और बोलो। एक बार रिपीट कीजिए. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और एक बार रिपीट कीजिए. बिल्कुल 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 करते हैं बच्चे। हम क्या पहले, मुझे क्या दिया गया है कि ये एफ वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसका लेंथ में बोला 20 न्यूटन, कितना बोला, 20 न्यूटन। ये एफ वेक्टर ड्रॉ कर दिया, बोला गया ये कितने का है, 20 न्यूटन का है। तो बोल रहा है कि एफ वेक्टर को एक्सप्रेस करना है, तो हमें पता है एफ वेक्टर बराबर क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, कोई डाउट नहीं, है कि नहीं? एफ वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड क्या हमें पता है क्या, सोचो एक एक करके, मैग्नीट्यूड पता है क्या, तो सर यहाँ 20 दिया है तो पता, तो ये लिख दिए 20। डायरेक्शन पता है क्या, तो डायरेक्शन देखो वेक्टर किधर की तरफ है, आओ ग्राफ पे देखते हैं किधर की तरफ है बच्चे, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ईस्ट के तरफ है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, कि डायरेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस वाला, क्या एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन हमें पता है क्या, तो हम पहले ही पढ़े
कि जब एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो डायरेक्शन हम क्या लेंगे, आई कैप लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग वाले को क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। तो हमें पता चल गया कि डायरेक्शन भी आ गया। उसी तरह जे जो लिखा है ये क्या है, किसके डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन अलोंग Y y axis. एक्सिस। और के कैप क्या बताएगा डायरेक्शन अलोंग Z axis. जेड क्लियर क्या, एक्सिस। ठीक। चाहो तो ये सब चीजों को तुम अपने शब्दों में भाई लिख लेना। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, या यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, या डायरेक्शन अबाउट, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। Z axis. ठीक ठीक। तो ये इसको ये सिंपल में लिखेंगे तो और सिंपल में क्या लिखेंगे, 20 आई कैप, है कि नहीं बच्चे। अच्छा, इस Yes, चीज को फिर से पढ़ना सीखते हैं। 20 आई कैप का क्या मतलब, कि ये जो वेक्टर इक्वल्स टू हम लिखे हैं 20 आई कैप, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो है 20, एरो का लेंथ होगा 20, और डायरेक्शन किधर की तरफ, तो डायरेक्शन आई कैप मतलब किधर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस। उसी तरह दूसरा वेक्टर बोला गया कि F2 बराबर दे रखा है 10 जे कैप, F2 बराबर 10 जे कैप। बोला जा रहा है ड्रॉ, F2 को क्या करो, ड्रॉ करो। तो अब बताओ, जो एरो होना चाहिए उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 10। तो 10 तो कहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं बच्चे। पर ये जे कैप साथ में लगा दिया, जे कैप, तो ये क्या बता रहा है, किधर की तरफ होना चाहिए, Y axis की तरफ. y एक्सिस। तो मतलब 10 मैग्नीट्यूड का और वाई एक्सिस। तो वही मैंने यहाँ प्लॉट किया। क्या आया समझ में, आया क्या Yes, समझ sir. में। हाँ सर। हाँ आगे सर। आगे बढ़े क्या बच्चे, आगे हाँ बढ़े। सर. यस सर। सर मुझे वाला ये F2 वाला रिपीट कर देना, F2 बिल्कुल बिल्कुल F वेक्टर 2। F2 बोल रहा है ड्रॉ करना है कि नहीं। तो F2 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, हम क्या ड्रॉ करें भाई। तो वो बोल रहा है कि F2 क्या दिया हुआ है, 10 जे कैप, दो पार्ट में दिया है 10 और जे कैप। 10 हमें क्या बता रहा है, वो जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 10, मतलब 20 का आधा होना चाहिए, है कि नहीं 10। और जे हमें क्या बता रहा है, सोचो अभी हम पढ़े, जे क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन, Y वाई। एक्सिस। तो ये हमें बता, इस दोनों का कंक्लूजन क्या आ रहा है, कि जो वेक्टर हमें ड्रॉ करने बोला गया उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितना, 10, और डायरेक्शन जे वाई एक्सिस। तो इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन, वाई डायरेक्शन में हमें 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करना है। तो वाई डायरेक्शन में हम कर दिए किधर, ये 10 मैग्नीट्यूड का। ये हो गया F2 वेक्टर। आया क्या समझ में बच्चे। कोई बोल सकता है सर Yes, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये उल्टा ऑफ हो जाएगा, वाई डायरेक्शन, वाई का उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, उल्टा। और ये नहीं होगा, ठीक ऊपर वाला ही होगा। ठीक, आगे बढ़े बच्चे। यस सर। वो हंस रहे हो दूसरे तीसरे तरीके से, हाँ बताओ। सर हम तो एक्स एंड वाई एक्सिस पाया है, लेकिन जेड एक्सिस पहली बार पाया है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है बच्चे, जेड एक्सिस भी होता है, एक्स वाई जेड भी होता है। तुम जैसे मान लो कि तुम अपने, ये मान लो लैपटॉप है मेरे पास, लैपटॉप, चलो ये है वीडियो, जेड एक्सिस का, जैसे मान लो ये वाला चीज है, ठीक? ये वाला मान लो कि ये ओरिजिन है, और इस साइड का मान ले एक्स मान लेते हैं, ऊपर वाला वाई है ना। तो ये वाला इधर मेरे तरफ जो आएगा ना, ये एक्सिस इधर की तरफ, ये वाला ये हो जाएगा क्या, जेड। क्लियर क्या, इससे होगा क्या, अभी तक हम एक प्लेन में, एक एक्स वाई जो पढ़े थे, तो एक प्लेन में हम कहीं भी जा सकते थे, यहाँ यहाँ यहाँ। पर सोचो कि इस प्लेन में हम ऐसे ऐसे तो जा सकते थे, पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको कैसे कैच करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। समझ में आया क्या। तो इससे हर एकदम टारगेट निशाने पे आ सकता है, समझ में आया। क्या बात है, हंस कर रहे अरे हो? एक बार फिर से. इसमें फिर से वाला क्या बात है भाई, सर ये सर अभी 3D तो है बताया। ना. ये 3D के लिए होता है जेड एक्सिस वाला चीज, जेड एक्सिस वाला, इसमें हमको नहीं लगा था
मैंने सोचा भी नहीं था कि ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। जैसे तुम जिस घर में बैठे होगे तो किसी कॉर्नर को पकड़ो, है ना, तो एक नीचे नीचे जो लाइन तुम्हारे सामने जा रहा होगा ऐसे करके, है ना, वो एक्स एक्सिस हो गया, और दीवार के ऊपर जो ऊपर जा रहा होगा वो वाई एक्सिस। तो ये एक्स वाई में चल के तुम क्या दीवार पे किसी भी पॉइंट को टारगेट कर पाओगे, किसी भी पॉइंट तक पहुंच पाओगे। एक्स में चलो, कुछ दीवार पे चलो, कुछ नीचे नीचे चलो, कुछ दीवार पे चलो, तो पहुंच जाते हैं एक्स, है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। सर। Yes. हाँ अब सर। सोचो, अब सोचो कि तुम्हें यहाँ एक बॉल पड़ा है बीच में, है ना, बीच में बॉल पड़ा है, यहाँ तक पहुंचना हो तो कैसे चलोगे? तो तुम ऐसे जाओगे और वैसे जाओगे दीवार पे, है कि नहीं, और इस बॉल के एकदम पैरेलल वहां दीवार तक जाओगे, फिर वहां से यहाँ पैरेलल आओगे, तब तो यहाँ तक पहुंच पाएगा ना तुम्हारा। तो वो जो एक्स और वाई एक्सिस होता था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता था? 2D के लिए, 2 डायमेंशन के लिए। समझ में आया क्या? एक प्लेन में। Yes. और 3 डायमेंशन के लिए एक्स वाई जेड होगा। तुमने अभी तक क्या किया, ये वाला लाइन लिया, ये वाला लाइन लिया, तीसरा लाइन ये वाला जो आता है ना तुम्हारे तरफ ऐसे ऐसे करके, तो वो कहला जाएगा जेड एक्सिस। जैसे देखो ना, तुम्हारे लिए एक बार हम बनाते हैं। ने घर बनाया। ये घर उतना अच्छा नहीं लग रहा है बना, लोकल मिस्त्री बनाया लगता है। चलो मान लो, क्या कर सकते हैं, ये मान लो ये लोकल घर मेरा मिस्त्री है। है, जो भी ये है। बाशिरुल का क्लिनिक है। आप जैसे मान लो हाँ कि भाई, गरीब मनुष्य कर भाई। अरे रे 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 रे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया है ना। तुम्हें अब इस दीवार, जैसे ये तुम्हें बैक में जो दीवार दिख रहा है, किस कलर का दे दूं? ये मान लो तुम्हारे ये थोड़ा सा येलो येलो कलर का जो दीवार दिख रहा है, ठीक, इस पे मान लो तुम्हें किसी पॉइंट को टारगेट करना हो, है ना, यहाँ मान लो मकड़ी है कोई, ठीक, क्या बोल सकता हूँ उसको, चींटी है ना, तो तुम्हें इसे पकड़ना है, तो एकदम कोऑर्डिनेट की तरह से चलोगे तो कैसे होगा? कुछ एक्स के अलाउंग चलोगे, फिर वाई के अलाउंग चलोगे, तो यहाँ तक तुम पहुंच गए, है कि नहीं? डिस्टेंस बोलेगा ओरिजिन से कितना, तो ये वाला निकाल लोगे, है कि नहीं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, है कि नहीं? ये एक्स में चलोगे, कुछ वाई में चलोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो कितना तुमने डिस्प्लेसमेंट किया वो पता चल जाएगा, है ना, ठीक। अब मान लो तुम्हें इस घर के इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस घर के एकदम बीच बीच पे एक बॉल लटका हुआ है ना, एक पेंडुलम ऊपर से लटका हुआ है, उस तक पहुंचना है, तो कैसे चलोगे? यहाँ कोई है, ये 3D में है, तुम्हें लग रहा है कि दीवार में सटा हुआ है, पर दीवार में नहीं सटा हुआ, बल्कि दीवार से हटा हुआ है ना, बीच में है कहीं। और ये क्या बोलते हैं, कोई बॉल लगा हुआ है, ठीक, बॉल से लटका हुआ है ऊपर, तुम यहाँ खड़े होके हाथ में बैट लेके क्रिकेट खेल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो होता है ना लटका, लटका, नॉक बॉल। हाँ हाँ, वो लटका कैसे से करते हैं ना, वैसे ही तुम कर रहे हो, ठीक। वही नॉक बॉल। अब यहाँ तक तुम्हें पहुंचना है तो क्या करोगे? कुछ एक्स के अलोंग चलोगे, फिर कुछ वाई के अलोंग चलोगे, और फिर इधर की तरफ आना पड़ेगा क्या, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ता है क्या, जेड एक्सिस का, No. समझ में आया क्या? तो हाँ ये सर, जेड एक्सिस अब आ जाने से क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस आ जाने से क्या होता है, हर एक पॉइंट को अपने टारगेट कर सकते हैं, सीधे रडार पर लेकर चलो कहीं भी कर सकते हैं कि नहीं। चलो जैसे मान लो सर इस कॉर्नर को अपने को करना है, तो क्या करेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, फिर इधर की तरफ चलेंगे, और फिर इधर की तरफ चलेंगे,
तो हिट हो जाएगा क्या टारगेट? हाँ, सर बोलो बोलो बोलो। जेड एक्सिस सर एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है ना सर? एकदम सही, एकदम। जेड एक्सिस जो होता है एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और कुछ बताना है क्या? दूसरा ये है कि जेड एक्सिस जो होगा ना वो थोड़ा सा इधर की तरफ भी होगा, पीछे की तरफ भी तो हो सकता था ना, इधर की तरफ, वो नहीं लिया मैंने। कुछ दिन कुछ क्लास बाद क्लियर करूंगा इस बात को, सीक्रेट किसी को बताना मत। चलो आगे आगे चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। समझ में आ गया क्या तुम्हें जेड एक्सिस वाला कहानी? हाँ सर। स्पेस में किसी टारगेट को हिट करना है कि नहीं, हिट करना हो तो अपन जेड एक्सिस को भी कंसीडर करते हैं, तभी तो काम बन पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तुम्हें क्या है, मान लो कि अब उसी तरह तो टाइम पास एक और पूछ ले रहा हूँ, तुम ध्यान से बताना है इसको, है ना। एक ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर है, जो दे रखा है, ये जो लेंथ दे रखा है तुम्हें 30, ये जेड एक्सिस है 30। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने बोल रहा है, एक्सप्रेस एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या कर पाओगे क्या? ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया गया है। सर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे के कैप, माइनस या प्लस? माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे के कैप। ये प्लस जेड एक्सिस क्या नाम है बच्चे? ये प्लस जेड एक्सिस है, हाँ प्लस ही होगा। तो Yes, प्लस sir. लेंगे ना। पॉजिटिव है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। उधर की तरफ, उधर Yes. उधर की, हाँ 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 हाँ, माइनस होगा इधर जो होगा, इधर होगा माइनस जेड एक्सिस, समझ में आया क्या? जैसे नीचे जो होगा वो क्या होगा? माइनस वाई एक्सिस, और इधर क्या होगा? माइनस एक्स एक्सिस। अरे आवाज आ रहा है भाई, समीउल। ये लड़का वो चालू करके कहीं चला गया है क्या? पता नहीं सर। इधर प्लस एक्स एक्सिस तो इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर प्लस वाई एक्सिस तो इधर माइनस वाई एक्सिस, इधर प्लस जेड एक्सिस तो इधर माइनस जेड एक्सिस। समझ में आया क्या? ठीक, आ गया होगा समझ में। हाँ सर। उस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई वेक्टर इधर की तरफ है, हमको लग रहा है नेक्स्ट स्लाइड में अपन एक्सप्रेशन के लिए करने के लिए कुछ, चलो अगला में। जैसे मान लो यहाँ क्या है कि ये दे रखा है तुम्हें, कई सारा दे रखा हूँ, ठीक। सारे के सारे फोर्स के लिए है, कितना? F1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 50, F2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो है 20, इसका 20, इसका 40, ये है F3 वेक्टर और ये F4 वेक्टर। क्या सबको एक्सप्रेस कर पाओगे क्या? हाँ सर यस सर। हाँ यस सर करो सर करो। अपन जो होगा 20 सर एफ 20 माइनस आई कैप 50 आई कैप, माइनस 20 आई कैप Sir F1 माइनस 20 आई कैप 50 आई कैप, माइनस सर F1 50 आई कैप F माइनस 20 आई कैप माइनस 20 आई कैप। F3 माइनस 40 आई कैप F4 20 आई कैप। 40 एक बताओ सर F1 होगा सर F1 F1 50 आई कैप होगा माइनस 20 आई कैप माइनस 20 आई कैप। सबके सब खुद करो, मैच करो। हो गया सर आगे हो गया। हो गया सर F1 देखो कितना 50, डायरेक्शन चूंकि प्लस एक्स की तरह अलोंग है तो आई ले लेंगे,
F2 क्या होगा 20, F2 का मैग्नीट्यूड 20 माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या करेंगे माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। तो इसको बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। F3 क्या होगा 40 किधर की तरफ प्लस जे या 40 माइनस माइनस जे कैप माइनस नीचे की तरफ F4 20 जे कैप। प्लस जे कैप। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलो इस पे आज इतना ही रखते हैं ना। तुम्हारा काम ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो तो आज होमवर्क गया है, इसके अलावा भी मैं कुछ दूंगा, नहीं जाए तो मुझे याद दिला देना। क्लियर क्या? और तुम सब ग्रुप में तुम सब अपने में डिस्कस मत कर लेना कि कोई याद नहीं दिलाएगा, जो याद दिलाया जाएगा उसको देख लेंगे। क्या कहते हो? सर आपको भी मंडे धुबरी जाना होगा। हाँ मंडे ट्यूसडे, बाकी सर तो जा रहे हैं, देखते हैं मुझे ले जाते हैं कि नहीं। सर हम लोग सर मंडे तो हम लोग का क्लास नहीं होगा। सर फिर मंडे क्लास नहीं होगा। हो भी सकता है नहीं होगा। क्लास ले, मंडे के मंडे पेपर तो है, ठीक है कल का जाना है। सोचो, आज का सोचो। क्लास के बाद कल तो निकलेंगे। संडे है भाई, कल तो सर हमारा फिजिकल क्लास कब से संडे है ना। शुरू होगा? आगे का सोचो, मंडे ये का तो सोचो, मंडे क्लास तो कैंसिल ठीक है। हो रहे वो वही तो। फिजिकल क्लास वाले के लिए तो तुम अपने सीएम को कॉल करो। ओके सर, आज मामू को कॉल करते हैं। तुम्हारा मामू है क्या? मामा हाँ सर, सबका मामा है। सर सबका मामा है सर। सर आप केबीसी में देख लीजिए। हैं क्या बोल रहे हो? सर आप केबीसी में देख लीजिए, उसको मामा बोलते हैं। केबीसी में क्वेश्चन आया था, व्हाट डज हाँ, people only call their CM? मामा मुख तो कहीं तो दिल जाए तो मैं उत्तर दूँ। स्कूटी दी बरो है। चलो एक्सप्रेस सबको है कि नहीं, F1 से लेकर F2 3 F4 F5 सब क्या F8 तक कर लेना है ना। टाइम पास का है तो मैं देख ही गया होगा, और ये टाइम पास जरूरी है ना, मतलब अच्छे से तो पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आगे फिर पढ़ा रहे होंगे तो सर इसको ऐसे 20 आई कैप कैसे लिख दिए, उस वक्त जिसने पूछा उसको समझ लो क्या कर सकता हूँ। ऑफलाइन क्लास होता तो उसकी तो पिटाई हो जाती, दांत तो सही सलामत रहता कि नहीं पता नहीं। चलो मिलते हैं अगले क्लास बच्चे। दांत तोड़ होमवर्क नोट देते। कर लो, होमवर्क नोट कर लो। सर खुदा हाफिज। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बाय बाय। थैंक यू सर। नमस्कार सर। हाँ हाँ हाँ। काही फ्रूट्स रास्ता बरोबर बघा. टाटा बाय.